पेपर मेरे डियर साथियों आप लोगों का आ गया और सॉल्व करके लेकर के आ गए हैं। जितने भी मेरे डियर साथियों हैं, सेकेंड सिटिंग वाले का जो वायरल क्वेश्चन पेपर आ गया, आप देख सकते हैं यही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये ओरिजिनल पेपर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है मेरे डियर साथियों। तो 1.6 गुना 10 पर पावर 19 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है सी आंसर हो जाएगा। रिमार्क करते जाइए, ये ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं, यही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, यही क्वेश्चन आपको पूछेगा। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? सूखा सेल का। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मेरे डियर साथियों। सेकेंड सिटिंग वाले सब जल्दी से, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा मेरे डियर साथियों। निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? Fe प्लस CuSO4 तिरचिन्ह FeSO4 प्लस Cu। ऑप्शन इसका जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब जो सोए हुए हैं जग जाइए, ये ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा मेरे डियर साथियों। यहीं से पूछा जाएगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। ओरिजिनल पेपर आ गया। निम्नलिखित में लवण कौन है? NaCl। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट जो है आप करते जाइए, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा सेकेंड सिटिंग में, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। देख लेना, तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र CuSO4 इंटू 5H2। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है ए राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। फटाफट कर लीजिए, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। चलिए इसके बाद जो है गंधक की परमाणु संख्या 16। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब आदमी। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द जो है किनके द्वारा दी गई मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन इसका जो है आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव जो है आपको कंप्लीट करके ही जाना मेरे डियर साथियों। पौधे में भोजन किस रूप में पाया जमा होता है? पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में जमा होता है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछा जाएगा। सेकेंड सिटिंग वाले सब प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोबिया किनके द्वारा लिखी गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को जो है बना करके इसके बाद जो आपको दे रहे हैं मेरे डियर साथियों। चलिए, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव आपका रहेगा मेरे डियर साथियों। मानव हृदय घिरा हुआ है, मानव हृदय घिरा हुआ है, जल्दी से बताइए। पेरिकार्डियम से मानव हृदय घिरा हुआ है। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा सेकेंड सिटिंग वाले सब। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। बीजांड की ओर प्राग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो ये होता है केमोट्रॉफिज्म। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर कर लीजिए, नहीं तो पछताएंगे आप लोग। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? यही ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। 12 से 20 दिन। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे यह पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है मेरे डियर साथियों? यही ऑब्जेक्टिव यकृत। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। चलिए इसके बाद यहाँ पे यही ऑब्जेक्टिव रहेगा, जल्दी से कंप्लीट कीजिए आप लोग। इसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। यही ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है मेरे डियर साथियों। इसके बाद एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, जो कंप्लीट करेगा वो मजे में रहेगा। चलिए जल्दी से यहाँ पे इसका किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है, तो शक्ति की किलो वाट प्रति घंटा इकाई जो होता है शक्ति की। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें सिद्धांत पर। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ए बी दोनों होना चाहिए, इसका जो है ये नहीं होगा। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथी, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, यहीं से रहेगा सारा ऑब्जेक्टिव। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्ट मीटर। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, जो जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये हो जाएगा स्थिर ऊर्जा। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए मेरे डियर साथियों, ये ओरिजिनल पेपर है।
चलिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है मेरे डियर साथियों? निष्क्रिय गैस। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? मलेरिया। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। चलिए, यहीं से सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। चलिए, एंड्रोजन 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 क्या है मेरे डियर साथियों? नर हार्मोन। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है एक लिंगी पादप का उदाहरण। एक लिंगी पादप का उदाहरण जो है पपीता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पपीता। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। मेरे डियर साथियों, ये 100% जो है मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछेगा। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अब क्या कहा? निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाही का। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद यहाँ पे द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है मेरे डियर साथियों अमीबा में। द्विखंडन होता है अमीबा में। चलिए, अमीबा नहीं होना चाहिए, द्विखंडन होता है। इनमें से सभी में हो जाएगा, पैरामेसियम में भी और लिस्मेनियम में भी, इसके बाद अमीबा में भी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है वृक्क से। कहां से? वृक्क से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारा ऑब्जेक्टिव यहीं से रहेगा मेरे डियर साथियों। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। मानव मस्तिष्क का औसत भार जो है इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए, इसके बाद है यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट करके ही जाना मेरे डियर साथियों। यही ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी में। ऑप्शन इसका बी आंसर होगा। चलिए, इसके बाद जो है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है मेरे डियर साथियों? जल्दी से बताइए। हीमोग्लोबिन की कमी से जो है एनीमिया होता है। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट ये ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है जो है अपेंडिक्स है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये ओरिजिनल पेपर है मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? प्रोटीन का पाचन। क्या हो जाएगा? प्रोटीन का पाचन। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा। ये ओरिजिनल पेपर जितना भी क्वेश्चन में देख रहे टिक लगा हुआ, ये टिक जो है हम सॉल्व किए अपना से खुद। ठीक है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? वसा। ऑप्शन जो इसका क्या हो जाएगा? वसा। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? आरबीसी। ऑप्शन जो इसका बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी। चलिए, इसके बाद यहाँ पे रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है। रक्त में शर्करा का स्तर जो है नियंत्रित कौन करता है? इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करिए जल्दी से, नहीं तो बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। 80 ऑब्जेक्टिव आपको करवाएंगे, एकदम पूरा कर लीजिए सब। चलिए, इसके बाद यहाँ पे निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। निम्नांकित में कौन जो है प्राकृतिक सूचक मेरे डियर साथियों? हल्दी। चलिए, आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन फिर भी हम सब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। वन बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो एल्कोहल। ऑप्शन इसका जो है बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, हम सब ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं, वैसे 40 ही बना करिएगा। कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है एथाइन। क्या देता है? एथाइन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सेकेंड सीटिंग वाले सब जो सोए अभी भी जग के इसको कंप्लीट कीजिए। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है पारा। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों। चलिए, इसके बाद यहाँ पे है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव यहीं से पूछेगा, आपको इसी से पूछेगा मेरे डियर साथियों। सेकंड सिटिंग में ये ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक कोई नहीं डाला होगा। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? Na2O जो है क्षारीय ऑक्साइड है। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो यहाँ पे
बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है मेरे डियर साथियों, NaHCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन जो इसका है डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कार्बन है मेरे डियर साथियों अधातु। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा सेकेंड सीटिंग वाले, सब जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो CH4 हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है C6H6। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया गैस है, निम्नलिखित में कौन जो है अभिक्रिया गैस है, हीलियम। ऑप्शन इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए जल्दी से जो है कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। निम्नांकित में कौन उपधातु है, Sb। ऑप्शन जो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सब ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से पूछेगा जो बता रहे हैं। पौधों में शोषण होता है इनमें से सभी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों निम्न में से स्वपोषी कौन है, निम्न में से स्वपोषी कौन है, हरे पौधे हैं, कीट है, मछली है, अमीबा है, हरे पौधे हो जाएंगे। चलिए इसके बाद आपके स्क्रीन पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम मेरे डियर साथियों, 2 नियम सभी जानते हैं। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे अच्छा से रंग करना, यही ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे डियर साथियों। अवतल लेंस का आवर्धन होता है V/U। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है 1/V + 1/U = 1/F। ऑप्शन इसका ए आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन द्वारा। ऑप्शन इसका डी आंसर हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है। आप लोग बिलीव कीजिए मेरे डियर साथियों, ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा जाएगा, बिलीव कीजिए आप लोग। उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में